इशू ऑफ डिवेंचर विद रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू। हम डिवेंचर को इशू कर रहे हैं और जब हम डिवेंचर इशू करते हैं तो हमें मालूम होता है कि इस डिवेंचर्स के पैसे हमें वापस करने हैं। डिवेंचर एक तरह का लोन है। अगर आप बैंक से लोन लोगे, सपोज आपने बैंक से लोन लिया है, तो आपको मालूम होगा कि ये बैंक का लोन वापस भी आपको करना है। तो बैंक जब आपको लोन देता है तो वापस करने की टर्म्स एंड कंडीशन भी लिखवा देता है। जैसे अगर आपने बाइक लेने के लिए लोन लिया है या कार लेने के लिए लोन लिया है या घर बनाने के लिए लोन लिया है, तो वो आपको बताएगा कि इतना % इंटरेस्ट है, इतने साल के लिए आपने लोन लिया है, हर महीने आपकी इतनी इतनी किस्त आपको पे करनी है ताकि उतने सालों में लोन पूरा हो जाए। तो ये टर्म्स ऑफ लोन है। ऐसे ही जब आप डिवेंचर्स इशू करते हो तो डिवेंचर्स में भी ये बताया जाता है कि इस पे कितना इंटरेस्ट है, वही नाम आगे लगा दिया जाता है, इतना % पर एनम पर इतना % डिवेंचर। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि उस डिवेंचर्स को कब लौटाया जा रहा है, जिसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं रिडम्पशन, वो भी पहले से मेंशन होता है। जब हम इशू करते हैं उसी के साथ मेंशन कर देते हैं कि हम डिवेंचर्स को कैसे रिडीम करने वाले हैं। तो इसमें 6 पॉसिबिलिटी होती हैं। पहली, इशू ऑफ डिवेंचर्स एट पार, रिडीमेबल एट पार। हमने ये डिवेंचर्स एट पार इशू किए हैं। एट पार का मतलब इक्वल्स टू फेस वैल्यू, और जब हम रिडीम करेंगे तो भी एट पार ही करेंगे। दूसरी पॉसिबिलिटी है इशू ऑफ डिवेंचर्स एट प्रीमियम, रिडीमेबल एट पार। हमने इशू तो प्रीमियम पे किया है, यानी 100 के डिवेंचर के बदले आपसे 110 रुपए लिए हैं, 120 रुपए लिए हैं, लेकिन जब हम वापस करेंगे तो 100 ही रुपए वापस करेंगे। हमने लिए तो आपसे 110 या 120 रुपए हैं एक डिवेंचर के, जब हम वापस करेंगे तो हम फेस वैल्यू ही वापस करेंगे, उससे ज्यादा वापस नहीं करेंगे। तीसरा, इशू ऑफ डिवेंचर्स एट डिस्काउंट, रिडीमेबल एट पार। हमने आपसे एक डिवेंचर के बदले उसकी फेस वैल्यू से कम अमाउंट ली है, 95 या 96 ली है, लेकिन जब हम वापस करेंगे आपको तो हम पूरे 100 रुपए वापस करेंगे। ये तो नॉर्मल केसेस हुए जो जो हमारे आंसर में कोई इफेक्ट नहीं डालते हैं। अब नेक्स्ट, इशू ऑफ डिवेंचर्स एट पार, यही वाला पॉइंट दोबारा, लेकिन ये वाला पार्ट चेंज हो जाएगा, रिडीमेबल एट प्रीमियम। हमने आपसे 100 रुपए लिए हैं, लेकिन हम आपको वापस 5 साल बाद, 10 साल बाद 105 रुपए, 110 रुपए, 120 रुपए करेंगे। ऐसा हो सकता है। इशू एट प्रीमियम, रिडीमेबल एट प्रीमियम। हमने इशू भी प्रीमियम पे करा है, हमने 105 रुपए आपको डिवेंचर दिए हैं। जब हम आपको वापस करेंगे तो 103, 110 या 115 वापस करेंगे, आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद, जितने साल के लिए भी आपने डिवेंचर इशू किए हैं। और लास्ट केस है इशूड एट डिस्काउंट, रिडीमेबल एट प्रीमियम। हमने आपसे 95 रुपीज लिए हैं एक डिवेंचर के, जबकि वो 100 रुपए का डिवेंचर है, यानी कम रुपए लिए हैं, लेकिन जब हम वापस करेंगे तो आपको इससे ज्यादा अमाउंट वापस करेंगे। तो ये 6 पॉसिबिलिटी होती हैं जब हम डिवेंचर इशू करते हैं
तो रिडम्पशन के बारे में बताना पड़ता है कि रिडीम हम एट पार करेंगे या रिडीम एट प्रीमियम करेंगे। जब रिडीम एट पार करेंगे तो वो हमारे लिए इतनी बड़ी टेंशन नहीं है। जब हम रिडीमेबल एट प्रीमियम होता है, जो इन 3 केस में है, तो हमारा अकाउंट्स का एक प्रिंसिपल था, लास्ट ईयर हमने पढ़ा था, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म। इसे प्रूडेंस भी कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस। ये प्रिंसिपल कहता है कि अगर फ्यूचर में आपको कोई लॉस होने वाला है, आपकी कोई लायबिलिटी अराइज होने वाली है, तो उसको आज ही से आप अपना लॉस मान लो। जो इशू के टाइम प्रीमियम होता है वो तो हमारा फायदा होता है, लेकिन जो रिडम्पशन के टाइम प्रीमियम है, क्योंकि हमें 100 रुपए के बदले डिवेंचर होल्डर को 102 रुपए देने हैं या 105 रुपए देने हैं। एक मिनट, हाँ ये कौन है ये, अच्छा। तो ऐसे में आपने ज्यादा पैसे देने हैं, तो ये तो 2 रुपए आप एक्स्ट्रा दे रहे हो डिवेंचर होल्डर को, तो ये कंपनी के लिए नुकसान है। तो रूल कहता है कि नुकसान आपको जब पता चले उसके लिए आप तभी से प्रिपेयर हो जाओ। ये जो मुझे प्रीमियम पे करना है, इस बात को समझो, ये प्रीमियम मुझे आज से 20 साल बाद या 15 साल बाद जब डिवेंचर रिडीम करने हैं तब पे करना है, आज नहीं पे करना। आज तो मैं डिवेंचर इशू कर रहा हूं, आज तो मैं पब्लिक से पैसा ले रहा हूं, और मैंने पब्लिक को ये बता दिया कि जब मैं ये पैसा वापस करूंगा तो मैं आज से 20 साल बाद आपको 100 रुपए के बदले 102 रुपए दूंगा एक डिवेंचर के। तो 2 रुपए एक्स्ट्रा दूंगा, या 3 रुपए 4 रुपए जो भी है एक्स्ट्रा दूंगा। मैं इन 3 केस की बात कर रहा हूं बस। तो ये 2 रुपए का नुकसान मुझे आज से 15 साल बाद होने वाला है। तो हमारा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर आपको एडवांस में अपने लॉस के बारे में मालूम है तो आप उसको आज ही रिकॉर्ड कर लो इशू के साथ। तो ये जो प्रीमियम और रिडम्पशन और डिवेंचर होता है, रिडम्पशन पे जो प्रीमियम होता है, इसको इशू की एंट्री के साथ ही रिकॉर्ड कर दिया जाता है, बिकॉज ऑफ दिस प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेंसी। तो हम इन सभी ट्रांजैक्शन की एंट्रीज कैसे होती हैं हम एक एक करके डिस्कस करेंगे।